Good morning class. I hope you all are fine. Today I am going to teach you about the system software. इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़, यहाँ मैंने बताया, लिखा भी यहाँ पे बुक्स में दिया भी है. फर्स्ट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देती हूँ. उसमें डेफिनेशन भी दी है. तो बेसिकली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, अगर आपको अपने सिस्टम को ऑन भी करना है, जैसे पहले हमने पढ़ा था क्लासेस में कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं. तो इंस्ट्रक्शन यानी कि सिस्टम को ऑन करना भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हम क्या बता रहे हैं सिस्टम को कि हमें सिस्टम को क्या करना है, ऑन करना है. तो इंस्ट्रक्शन को देने के लिए भी आपको पता है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर चाहिए. तो सिस्टम को ओपन करने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर चाहिए. तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के ऑन से, यानी कि स्टार्टिंग से एंड लास्ट तक, यानी कि ऑन से एंड ऑफ तक के वर्क में काम आता है. किसी भी तरीके का आप काम कर रहे हैं, आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, सपोज़ आप MS वर्ड चला रहे हैं, एक्सेल चला रहे हैं, पावर पॉइंट चला रहे हैं, वर्डपैड चला रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो वो जो है वो सारा किस बेस पे चल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर. अगर आपके सिस्टम पे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप सबसे पहले तो आप ऑन ही नहीं कर पाएंगे. तो अगर आप ऑन नहीं कर पाएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे. तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे सिस्टम को ऑन करने से और ऑफ़ करने तक हमें फैसिलिटी या हमें पूरे ऑपरेशंस करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इसमें डेफिनेशन दी है, इट इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशंस एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इसमें भी ये लिखा है कि सिस्टम में जितना भी काम होता है ओवरऑल वर्क को कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. जितने भी इंस्ट्रक्शन, जितने भी प्रोग्राम, जितने भी एप्लीकेशंस रन होती हैं हमारे सिस्टम में, उन सबको कौन कंट्रोल करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर. It reads data from input device and transfer the processed information to output device. इसका क्या काम होता है, ये डेटा को रीड्स करता है इनपुट डिवाइस के थ्रू, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन उसे मिलता है, और डेटा को ट्रांसफ़र करता है एंड प्रोसेस करता है. इन्फॉर्मेशन को किस चीज़ के लिए प्रोसेस करता है, आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए आउटपुट डिवाइस में. ठीक है. तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है यूटिलिटी प्रोग्राम. जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं ना, तो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपके 2 प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक यूटिलिटी प्रोग्राम. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है. इससे ऊपर भी लिखा है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है. विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, मैंने पहले भी बताया, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सेम चीज़ है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है. फर्स्ट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम. तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारा सिस्टम है वो काम नहीं करता है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, मीन्स ऑन ही नहीं होगा. ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ 2 मेन टाइप. सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के. फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड यूटिलिटी प्रोग्राम. ये 2 टाइप्स के मैंने आपको बता दिए हैं. बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका सिस्टम ज़ीरो है, काम नहीं करेगा. अब आती है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करता है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर. सिस्टम को, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है, ऑपरेटिंग एंड यूटिलिटी. अब यूटिलिटी में तो प्रोग्राम्स आ गए, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या काम आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक्चुअल में जो कंट्रोल करता है जितनी भी एक्टिविटी हम कंप्यूटर पे करते हैं. सिस्टम पे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई प्रिंट निकाल रहे हैं, कोई डेटा प्रोसेस हो रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, तो उन एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम. इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर. इसका जो लिंक होता है वो किन के बीच में होता है, यूज़र एंड हार्डवेयर. यानी कि जो आप हैं वो यूज़र हैं और हार्डवेयर क्या है, जो आपका सिस्टम है, यानी कि माउस, कीबोर्ड, आपका कंप्यूटर, UPS, CPU, इनके बीच में लिंक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. एंड एनेबल्स दैम टू वर्क टुगेदर. और उनको क्या बताता है, दोनों को एक साथ काम कैसे करना है, या दोनों एक साथ काम किस तरीके से कर रहे हैं, और वो कौन बता रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है उन चीज़ों को, ऑपरेटिंग सिस्टम. इट एक्ट्स लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल. जैसे आपका प्रिंसिपल है वो मैनेजमेंट को भी देखता है और स्कूल्स को भी देखता है. तो जो प्रिंसिपल हो गया वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और आपका जो मैनेजमेंट हो गया एक तरीके से आपका सॉफ्टवेयर हो गया,
और जो बच्चे हो गए यूज़र हो गए, है ना। तो ये आपका एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रिंसिपल एंड ऑफ योर स्कूल। एज अ प्रिंसिपल हैव वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मैनेज द स्कूल इन द सेम वे एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म वेरियस फंक्शन टू मैनेज द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। जैसे प्रिंसिपल पे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि स्कूल को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है। ऐसे ही जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आपके सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है, उसको काम कैसे करना है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रन अदर सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम में और भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं क्या, कि वो दूसरे सॉफ्टवेयर को कैसे रन करेगा। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल के पास वो होते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, कि बच्चे हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, मैनेजमेंट को कैसे देखना है, बच्चों को कैसे देखना है, एक्टिविटीज़ कैसे करानी है। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है। जैसे वर्ड हो गया, प्लेस हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, इनको कैसे वर्क कराना है, ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना, जो सॉफ्टवेयर होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगी आपकी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, फ्लैश, ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। तो इनको जो कंट्रोल करने का काम होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, अब आपने देखा होगा, आप सुनते भी हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको आप बोलते हैं विंडो, है ना, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं आपके। जैसे विंडोज़ XP, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, यूनिक्स एंड लिनक्स आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है सभी को इतना। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओवरऑल वर्क को कंट्रोल करता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होता है। जैसे आपको लेटर टाइप करना है तो आप वर्ड का यूज़ करेंगे, आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप एक्सेल का यूज़ करेंगे, आपको फोटो में एडिटिंग करनी है तो आप फोटोशॉप का यूज़ करेंगे। तो वो हो गया आपका एप्लीकेशन जो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ हो रहा है, और ओवरऑल वर्क या एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारी आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली सब्जेक्ट ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।